हिंदी वर्णमाला में जो अल्फाबेट होते हैं, तो अक्षर जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन होते हैं। और आज मैं बताऊंगा आपको संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन देखिए 4 होते हैं पूरी वर्णमाला में। देखिए बाद में कुछ अक्षर ऐसे आते हैं, भाई व्यंजन क्या होता है कि अकेले अपने आप में ही वो पूरा होता है, लेकिन कुछ अक्षर होते हैं जिसमें 2 को मिला के बनाया जाता है, जैसे त्र, है ना। तो ये 4 अक्षर जो होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये देखिए ये 4 अक्षर देखिए, ये कंप्लीट व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है जिसमें 2 अक्षरों को मिला के बनाया गया है। तो अब देखिए ये जो छ है वो किससे मिलकर बना हुआ है ये देखना है। ये क, आधा क है इसमें, और ये शा है, पेट चीरने वाला शा, ये इससे छ बनता है। फिर है त्र, त्र देखिए क्या होता है, ता होता है हाफ, जिसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है उसे वो आधा हो जाता है, और रा पूरा होता है इसमें, त्र। अब देखिए ज्ञ, ज्ञ में क्या होता है, ज और अइया होता है, ज आधा होता है और इया होता है। स्रा, स्रा में होता है श और रा, श आधा होता है और रा पूरा होता है, जिसके नीचे ये डैश, ये हलंत लग जाता है, वो अक्षर आधा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए क्ष, अब इंग्लिश में जैसे लिखते हैं तो देखिए KSHA, ये छ होता है। ये त्र, TRA, ज्ञा, GYA, लेकिन यहां पर जी ज का ग का उच्चारण दे रहा है, यहां जा और ये होता है मिलकर के यहाँ होता है। अब देखिए शा और रा, श्रा, तो SHRA, ये श्रा है। और आधे अक्षर जो होते हैं इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते समय उसके बाद वावेल नहीं लगाया जाता। जैसे ता है तो टी और इसके बीच में कोई वावेल नहीं लगा हुआ है। वावेल जब नहीं लगा होता है तो वो अक्षर आधा होता है। जहां जहां जैसे जी है और ये वाई है, तो जी के बीच में कोई वाई यहाँ वावेल नहीं लगा है तो ये आधा है। SH है और आर के बीच में कोई वावेल नहीं है तो ये वाला आधा है। वावेल अगर नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वो लेटर हाफ है, आधा है। तो ये इसके अलावा भी कई व्यंजन होते हैं। कुछ व्यंजन और होते हैं, अतिरिक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं। अन्य व्यंजन होते हैं जो वर्णमाला में नहीं होते हैं लेकिन पढ़ने लिखने में हम बहुत उनका यूज करते हैं। कि जैसे देखिए ये तो हमने पढ़ा, डलिया, डमरू, है ना, ये डा पढ़ा, लेकिन हम जब लिखते हैं तो देखिए यहां पर एक बिंदी रखी होती है। फिर ये क्या है, क्योंकि ये तो वर्णमाला में नहीं था फिर, है ना। देखिए ढक्कन, ढा आपने पढ़ा, लेकिन पढ़ना जब लिखते हैं तो देखिए यहां पर बिंदी होती है, ये भी तो वर्णमाला में नहीं था। ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं, ये अतिरिक्त व्यंजन। अब देखिए ड क्लास में था, जब आप पढ़ रहे थे तो अल्फाबेट की बुक में था, डमरू है, इस तरीके के शब्द थे। और ये अड़ा है, अड़ा के शब्द आपने पढ़े हैं। तो अब इसमें होमवर्क भी है थोड़ा सा, क्या करना है, इससे रिलेटेड 5 वर्ड लिखिए जिसमें डा होता हो, है ना। और फिर अड़ा के भी 5 वर्ड लिखिए, ढा इसके भी 5 लिखिए, और अड़ा, पढ़ा ढा ढा होता है, ढा पढ़ना, तो ये पढ़, तो ये जो ये है इसके भी 5 लिखिए। इस तरीके से 20 वर्ड लिखिए जिसमें इनका यूज होता हो, उसको पढ़िए भी कि देखिए आप इसका उच्चारण कर पा रहे हैं
या नहीं। जैसे इसका मैं बता दूं, डर होता है ड और आ, डर, फिर है डगर, डमरू, है ना, डग, डगमग, ये डा वाले हैं। और अड़ा वाले देखिए लड़ना, है ना, बड़ा, धड़, तो इस तरीके से ये अड़ा वाले हो जाते हैं। डा वाले देखिए ढाल, ढोलक, ढेला, ये ढा वाले हैं। और यहां अड़ा वाले बढ़, पढ़ना, बढ़ना, ये अड़ा वाले हैं। इस तरीके से सबके 5-5 आप वर्ड लिखिए और पढ़िए भी, है ना। इस तरीके से आपको ये बात याद रहेगी। अगर ऐसा कर लेते हैं तो कभी भी इसे भूलेंगे नहीं, है ना। तो नुक्ता तो बता ही दिया था पिछले वीडियो में, नुक्ता क्या होता है, लेकिन फिर बता दूं, बहुत सारे अक्षर होते हैं। जैसे का लिख दिया गया, यहां पर एक बिंदु लगा दिया जाता है, तो का, खा, यहां पर बिंदु है तो खा हो गया। जा, जा है, जा के नीचे बिंदु लगा दिया जाता है तो इसको नुक्ता कहते हैं, तो जा की आवाज आती है। इस तरीके से ये अक्षर बिंदु लगा देने व इन बिंदुओं को नुक्ता कहते हैं। इनका उच्चारण बदल जाता है, इनको अलग तरीके से कहते हैं हम, है ना। अब देखिए कुछ और, जैसे डॉक्टर, ऐसे नहीं होता है, यहां बिंदी नहीं होती है, डॉ लिखने के बाद ऐसे नहीं होता है, डॉक्टर, तो ये क्या है ना। तो मेरा वीडियो है पिछला, इसमें सब मात्राओं के बारे में मैंने बताया हुआ है, उसे देख लें आप, है ना। चंद्र बिंदु, है ना भाई, चंद्र बिंदु ऐसे लगा कि ऐसे आ की आवाज निकलती है, चा, मतलब मुंह भी खुलता है और नाक से भी हवा निकलती है, आवाज निकलती है ना। और जब हम आधा रा लगाना होता है, इससे जा है, इसके नीचे लाइन खींचते हैं तो जा आधा हो जाता है, रा पूरा है, ज्र, है ना। जिसके ये नीचे कुछ भी लग जाता है तो ऊपर वाला आधा हो जाता है, जो नीचे होता है वही पूरा रहता है। बोलते समय मुख से ध्वनियां जो आप निकाल रहे हैं उसको लिखें भी, लिख कर देखें क्या आप लिख लेते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसे हम नहीं लिख सकते, है ना। बोल तो सकते हैं, लिख नहीं सकते। जैसे सीटी हो जाना, लिखिए, नहीं लिख सकते, है ना। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, है ना। तो ये मात्राएं, ये हमने कहा छोटी सी बातें हैं, इनको बताया जाए। आप ये होमवर्क भी करिए, एक बार वीडियो देखिए, अपने मित्रों को भी कहिए उसे देखें। धन्यवाद।